बाकी आपने अभी खुद इधर पे देख लिया कि लोगों की क्या कंडीशन है, लोगों का क्या जज्बा जुनून है। बहुत बहुत दूर से लोग आए, बूढ़े बच्चे सब इसमें शामिल हैं। सर जी मैं सिर्फ ये कहूँगा, असल में मैं पास से गुजरा था, मैंने देखा कि अरशद शरीफ की बात हो रही है। सर जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सर जी मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और अकेला आया हूँ। मेरे भाइयों ये वक्त है, अगर इस वक्त हम ना निकल सके तो अल्लाह की कसम सारी ज़िंदगी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो एक माँ का बेटा इमरान खान जो निकला हुआ गोलियां खा के भी निकल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है, अपने काम कारोबार सबको छोड़ो और इस हकीकी आज़ादी की तरीके में शामिल हो जाओ। ये वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो फिर वक्त नहीं आएगा। यार ये बताएं, मेरी बात सुने, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं, उनके सारे वज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान एक फितना है, इसको कुचल दें, आप क्या कहेंगे? सर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सर देखें इमरान खान जिस के दौर हुकूमत में वो क्या करता रहा है, सब चीज़ें तालीम का निज़ाम उसने अच्छा किया है, लोगों के लिए सेहत प्रोग्राम शुरू किया है। अस्पतालों में लोग धक्के खाते थे, लेकिन अल्लाह की कसम अस्पतालों से लोग निकलते और दुआएं देते हाथ उठा उठा के इमरान खान को। तो मेरे भाइयों वो जो उसके इख्तियार में था उसने उससे बढ़ के किया है। हालांकि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो सही तरीके से किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था, वो किसी जिसने किया करप्शन किया उसको पकड़ भी नहीं सकता था। लेकिन यही वजह थी, अभी उसने मर्द का बचा और उसने कहा है कि जब मुझे पूरा इक़्तिदार मिलेगा तो मैं इक़्तिदार में आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा।